मनुष्य अपने जीवन में कुछ हासिल करने के लिए अनेकों अनेक परिश्रम किया करता है। जो उसे हासिल है उसमें वह कभी खुश नहीं रहता और न उसे खुशी मिलती है। यह उस मनुष्य के जीवन की विडंबना है, उसके दुख का कारण है। जीवन में सफल रहने का और खुश रहने का दो ही कारण है, एक अपने सपने को पूरा करें या फिर जो आपको हासिल है उसमें अपनी खुशी जाहिर करें। उन लोगों से सदैव सावधान रहे जो आपके सामने मीठी मीठी बातें करते हैं। वह ठीक उस प्रकार होते हैं जिस प्रकार एक घड़े के बाहर दूध की परत लगी होती है और अंदर विष व्याप्त होता है। अर्थात ऐसे लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है जो आपके मुख पर मीठी मीठी बातें करते हैं। ऐसे लोग कभी भी आपके शुभ की इच्छा नहीं करते, बल्कि वह आपके सामने मीठा बना रहते हैं और भीतर से विषैला। ये बात ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक मिट्टी के पात्र के बाहर दूध का लेप लगाया जाता है और अंदर विष भरा होता है। अन्याय होता देखकर जो चुप रह जाए वह भी गुनाहगार कहलाता है। अर्थात जो व्यक्ति दूसरों पर अन्याय होता देखकर मुख दर्शक बन जाते हैं वह भी अन्याय करने वाले के समान है, क्योंकि मानव जीवन बड़ा ही दुर्लभ है। एक व्यक्ति दूसरे के काम यदि नहीं आए तो ये जीवन बेकार है और अन्याय को होता हुआ देखना महापाप। जिस प्रकार विषहीन सांप फुफकारना नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को अपनी कमजोरी का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार एक विषहीन सांप भी फुफकारना नहीं छोड़ता, क्योंकि यह उसकी प्रतिष्ठा का सवाल है। अगर वह सांप फुफकारेगा नहीं तो लोग उसे कमजोर समझकर मार डालेंगे। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को अपनी कमजोरी का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, अन्यथा समाज उसे जीने नहीं देगी। आपकी प्रसन्नता आपके शत्रुओं के दुख का कारण है। अर्थात जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है उसके शत्रु उसकी प्रसन्नता से सदैव दुखी रहते हैं। यह उनके लिए बड़ी सजा है। यदि आप अपने शत्रुओं को सजा देना चाहते हैं तो आपको खुश रहना आना चाहिए। जिस प्रकार हजारों गायों के झुंड में एक बछड़ा अपनी माँ के पीछे चलता है, ठीक उसी प्रकार आदमी के अच्छे बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। अर्थात जिस प्रकार हजारों लाखों गायों के झुंड में एक बछिया अपने माँ के पीछे चलती है, ठीक उसी प्रकार आपके द्वारा किए गए हर एक कर्म लाखों हजारों की भीड़ में आपके पीछे चलती है। वह आपका पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि वह आपके द्वारा ही किया गया कर्म है और यह पीछा आपके मृत्यु उपरांत भी नहीं छोड़ती। लोगों के मन पर आपके अच्छे बुरे कर्म की छाप रहती है। जब तक आप में कुछ अलग करने का साहस नहीं होगा, तब तक प्रतिस्पर्धा के अंतिम पंक्ति में बने रहेंगे। अर्थात जब तक समाज में आप कुछ अलग करने की चाहत नहीं रखते, तब तक आप समाज में उन प्रतिस्पर्धियों से आगे नहीं निकल सकते जो कुछ अलग और नया करते रहते हैं। अतः आपको उनसे आगे निकलने के लिए उन भेड़ चाल से अलग कुछ करना पड़ेगा। डर तुम्हारे नजदीक आए इससे पहले ही उसका खात्मा कर देना चाहिए। अर्थात डर की उत्पत्ति तब होती है जब आप उस कार्य को करने की हिम्मत नहीं जो पड़ो जुटा पाते, या फिर आप आलस से ग्रसित रहते हैं। तब डर नामक शब्द आपके मस्तिष्क में घर कर जाता है। जरूरत है उस डर नामक भूत के उत्पन्न हो उससे पहले ही उस भूत का अंत कर देना चाहिए। हर एक मित्रता के पीछे एक स्वार्थ का भाव होता है, चाहे वह स्वार्थ अच्छा हो या बुरा, किंतु ये कड़वा सच है। अर्थात किसी भी मित्रता की नींव उसके पीछे छुपे स्वार्थ पर टिकी रहती है। वह स्वार्थ निश्चल भी हो सकता है, किंतु स्वार्थ मित्रता से जुड़ा होता है और यही कड़वा सच है। ये बात किसी के सामने प्रकट मत करिए कि आप क्या करने वाले हैं। एक समझदार व्यक्ति इसे रहस्य वही रहने देता है और कार्य करता है। अर्थात कार्य के पूर्ण होने से पूर्व उसकी घोषणा और प्रचार से कार्य पूर्ण नहीं होता। जरूरत है आपको कार्य के प्रति दृढ़ संकल्प रहने की। सफलता स्वयं सभी को आपके कार्य का प्रचार कर देगा। जरूरत है आपके मेहनत और लगन की। मौका परस्त लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। वह अपना स्वभाव कभी नहीं बदलते। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हिंसक प्रवृत्ति के जानवर हिंसा नहीं छोड़ते,
अर्थात उन लोगों से सदैव सावधान रहना चाहिए जो मौका पाकर बदल जाने का भाव रखते हैं। ऐसे लोग सदैव हितकारी होते हैं। वह केवल अपना स्वार्थ और अपने हित का ख्याल रखते हैं। समय आने पर वह धोखा देने से बाज नहीं आते। जिस प्रकार एक सिंह अपने शिकार को पकड़ लेने पर नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को अपना कोई भी काम, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, नहीं छोड़ना चाहिए। अर्थात कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा, मानव को सदैव तन्मयता और लगन के साथ उस कार्य को पूरा करना चाहिए। जिस प्रकार शेर अपने शिकार को पकड़ लेने के बाद उसे अंजाम तक पहुंचाकर दम लेता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने कार्य को उसके अंजाम तक पहुंचाकर ही आराम करना चाहिए। भाग्य की वह सभी लकीरें हमारी आत्मा में सुसुप्त अवस्था में है। उचित है सतर्क रहकर कर्म करने की, अर्थात कर्म बड़ा महान है। हमारे भाग्य का निर्धारण हमारे कर्म पर ही निर्भर करता है और भाग्य की वह सभी लकीरें हमारी आत्मा में सुसुप्त अवस्था में होती है। जरूरत है लगन और सतर्क रहकर कर्म करने की। कर्म ही भाग्य की उन लकीरों को जागृत करती है, वह कीर्ति है जो मनुष्य के जीवन को बदल देती है। समय कोयले को भी हीरा बना देता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के वर्तमान स्थिति का मजाक नहीं बनाना चाहिए। अर्थात समय बड़ा बलवान है, किसी भी असहाय और दुर्बल और कमजोर व्यक्ति का उपहास नहीं करना चाहिए। क्या पता उसका समय कब बलवान हो और उसे समाज में सर्वोपरि बना दे, जो साधारण लोगों के लिए भी दुर्लभ है। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, आप भी देखें, किंतु उसको पूरा करने के लिए इच्छा शक्ति और लगन की आवश्यकता भी होती है। अर्थात सपना देखना और कोरी कल्पना करना सभी व्यक्ति के लिए आसान है, किंतु उस सपने की पूर्ति करना हर एक की बस की बात नहीं है। इसको करने के लिए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगन और इच्छा शक्ति की भी आवश्यकता होती है, जो हर एक व्यक्ति के पास नहीं होती है। और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।